Hello बच्चों, let's read this question. The question says a small bottle contains powdered beryllium Be and gaseous radon which is used as a source of alpha particles. Neutrons are produced when alpha particles of the radon react with beryllium. The yield of this reaction is 1 by 4000. That is only one alpha particle out of 4000 induced the reaction. Find the amount of radon Rn 222 originally introduced into the source if it produced 1.2 into 10 to the power 6 neutrons per second after 7.6 days. T half of radon is 3.8 into 10 to the 3.8 days. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक छोटी बोतल है जिसके अंदर पाउडर्ड बेरिलियम है और गैसियस रेडोन है जो कि अल्फा पार्टिकल के सोर्स के रूप में वर्क कर रहा है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जब अल्फा पार्टिकल रेडोन के साथ अल्फा पार्टिकल जो है रेडोन का वो रिएक्ट करता है बेरिलियम के साथ में, और इस रिएक्शन की यील्ड क्या है 1/4000, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रिएक्शन को इंड्यूस करेगा 4000 में से। तो हमें जो रेडोन की जो ओरिजिनली जो इंट्रोड्यूस वैल्यू ली थी हमने वो फाइंड आउट करनी है। यदि हमारे पास क्या दे रखा है कि 1.2 into 10 to the power 6 न्यूट्रॉन्स पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं आफ्टर 7.6 डेज। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ की, कि बेसिकली जो हाफ लाइफ होती है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो क्या होती है। हम इसको बोलते हैं या शो करते हैं T1/2 से। तो ये बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद में एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो यहां से मैं बात करता हूं दिस इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन्स हाफ। जो नंबर है वो क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं इनिशियल के। यदि मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है, इनिशियल इसके जो न्यूक्लियाई के एक्टिव नंबर मेरे पास क्या है, ए है। तो एक हाफ लाइफ जब होगी तो इसके एक्टिव नंबर कितने रह जाएंगे, 1a/2 रह जाएंगे। और जब इसके बाद में सेकंड हाफ लाइफ टाइम और पास होगा तो ये बच जाएंगे a/4। तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास है कि जो डीके कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। डीके कांस्टेंट जो है ये लैम्डा से हम इसको शो करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ln2/t हाफ, यानी कि डीके कांस्टेंट लैम्डा और टी हाफ के अंदर ये रिलेशन रहता है। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। हमें क्वेश्चन के अंदर जो टी हाफ है वो दे रखा है रेडोन का टी हाफ, ये हमें कितना दे रखा है 3.8 डेज, ये हमारे पास टी हाफ है। और हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम जो है वो हमें दे रखा है 7.6 डेज, यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 7.6 डेज के बाद की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा दे रखा है। तो टाइम हमारे पास क्या है 7.6 डेज, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। ये टी हाफ का 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि जब हमारे पास 2 हाफ लाइफ पास होंगी तो उसके बाद में एक्टिव नंबर कितना रहेगा वो देख लेते हैं। इनिशियली यदि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक्टिव नंबर क्या था, n0 था, तो 1 हाफ लाइफ जब पास होगी तो ये वैल्यू बचेगी n0/2, और सेकेंड हाफ लाइफ जब पास होगी तो ये बचेगी n0/4। तो एक टी हाफ के बाद में ये कंडीशन होगी और सेकेंड टी हाफ जब पास होगी तो ये कंडीशन होगी, यानी कि 7.6 डेज के बाद में जो एक्टिव नंबर रहेगा वो कितना हो जाएगा, n0/4 हो जाएगा, यदि इनिशियल एक्टिव नंबर हमारे पास क्या है, n0 है। और अब गिवन डाटा से हम लोग यहाँ पे जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। डीके कांस्टेंट जो लैम्डा है ये हमारे पास क्या रहता है, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ,
तो ln2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ln2 जो है ये हमारे पास होता है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ हमें दे रखा है 3.8 डेज, और इस डेज को हम सेकंड के अंदर यदि चेंज करेंगे तो 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होती है। तो इसको सोल्व करने के बाद में ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डीके कांस्टेंट लेमडा की। तो अब यदि बात करें आगे तो हमारे पास जो रेट ऑफ डीके है वो क्या होगी, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडॉन। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम शो करेंगे dN/dt से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लेमडा इंटू एन। ये हमारे पास वैल्यू है। ये क्या होती है हमारे पास, रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन होती है, रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन। तो किसी भी टाइम टी के ऊपर हम इसकी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डीके जो होगी रेडॉन की, वो ही रेट होगी अल्फा पार्टिकल के जनरेट होने की। तो यहाँ बात करते हैं रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल जनरेशन, या बात करें प्रोडक्शन। अल्फा पार्टिकल के जो प्रोडक्शन की रेट होगी वो ये सेम रेट हो जाएगी, क्योंकि जिस रेट से रेडॉन का डीके होगा उसी रेट से तो अल्फा पार्टिकल बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, लेमडा इंटू एन। dN/dt तो रेट होती है, रेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लेमडा इंटू एन के। लेमडा हमारे पास लेमडा हो जाएगा, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7.6 डेज के बाद में जो एन है वो क्या रहेगा हमारे पास, n0/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यानी कि इतने अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये है रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोडक्शन। और अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इन अल्फा पार्टिकल में से 1/4000 जो पार्टिकल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, या डायरेक्ट यदि बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन प्रोडक्शन की जो रेट है वो कितनी होगी, ये हो जाएगी लेमडा इंटू n0/4 इंटू 1/4000, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 4000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल है वो एक न्यूट्रॉन को जनरेट करता है। तो ये हमारे पास यील्ड है इसकी, और ये हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, ये हमें दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻6, 1.2 इंटू 10⁻6। क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि 1.2 इंटू 10⁻6 न्यूट्रॉन्स पर सेकंड जनरेट होते हैं आफ्टर 7.6 डेज। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, n0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n0 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से n0 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻6 इंटू 4000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई लेमडा, और जो लेमडा की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आई है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास आई है 2.11 इंटू 10⁻6। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो n0 जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास n0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n.095 इंटू 10⁻15, यानी कि इतने जो हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई थे इनिशियली किसके, रेडॉन के, जो हमने सैंपल के अंदर लिए थे। तो ये हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई के नंबर आ गया। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडॉन, Rn का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, ये हमारे पास रहता है नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल को रिप्रेजेंट करेगा, और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सैंपल का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो भी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जो वेट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, N/Na इंटू मॉलिक्यूलर वेट, को मैं mw बोल देता हूँ।
तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है 9.095 इंटू 10⁻15, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता रहती है, ये कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23, और जो मोलिकुलर वेट है रेडोन का वो हमें मास नंबर कितना दे रखा है 222। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल सैंपल के अंदर जो रेडोन का वेट है वो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, -6 ग्राम, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वेट की, इतना वेट हमने लिया था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।